स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। दोस्तों, मुझे कई लोग फोन करके अपने दुख बयां करते हैं कि वो ग्रह कलेश से बहुत परेशान हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही ग्रह कलेश दूर करने के उपाय पूछते रहते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है कि विवाह से पूर्व जीवन साथी का व्यवहार बिल्कुल ठीक था, लेकिन विवाह के बाद व्यवहार 2 माह बाद ही बदल गया। हमारे साथ धोखा हुआ, बिचौलिए ने गड़बड़ कर दी। देखो, विवाह के बाद अगर गलत व्यक्ति टकरा जाए तो उससे अलग होने की कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। पुलिस, कोर्ट कचहरी और समय की बर्बादी कोई नहीं करना चाहता। लिहाजा आज भी कई लोग रिश्तों को कंधे पर ढो रहे हैं। बहुत कम लोग ही अलग होने का निर्णय ले पाते हैं। अब आपके साथ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन कम से कम अब अपने परिवार के अन्य लोगों, अपने भाई बहन, बेटे बेटी को तो मुसीबत में नहीं डाल सकते ना आप। इसीलिए विवाह का निर्णय लेने से पहले आपको होने वाले रिश्ते की अच्छे से जांच करनी चाहिए। अब तो सोशल नेटवर्किंग के जरिए भी परिवार की जानकारी मिल जाती है, और सबसे सेफ तरीका मेरी नज़र में ये है कि सगाई और विवाह के बीच कम से कम 6 माह का गैप जरूर रखें। इस बीच जिनका रिश्ता होने जा रहा है उन्हें बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लड़की को बोझ न समझें। कई माँ बाप लड़की को बोझ समझकर जल्दीबाजी में विवाह कर दूसरे घर में भेज देते हैं, और फिर लड़की के साथ अत्याचार होने पर पछताते हैं, और वही लड़की फिर वापस आकर पहले से बड़ा बोझ और चिंता का विषय बन जाती है। जो लोग जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे विदेशों में रिश्ता तय कर देते हैं, वहां पर भी आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपके प्रियजन के साथ अगर कोई परेशानी या हादसा हो तो आप तुरंत उसे मदद भी नहीं कर सकते। कई केसेस में तो इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं कि दूरी होने की वजह से डेड बॉडी तक नहीं देख पाए अपने प्रियजन की। ये मत सोचिए कि क्राइम और धोखाधड़ी सिर्फ आपके देश में होती है और बाकी देशों में तो स्वर्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां आस पड़ोस में कोई भी हेल्प नहीं करता। हर माह अपने लोगों से मेल मिलाप के लिए लोग मंदिर, गुरुद्वारे या फिर किसी अन्य जगह पर गेट टुगेदर करके एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चों को शिक्षित करें। सरकार भी शिक्षा को लेकर हमेशा प्रयासरत रही है। आजकल तो गरीब लोगों को फ्री राशन भी स्कूल में छात्र छात्राओं द्वारा ही घर पहुंचाया जा रहा है। मकसद एक ही है कि हर नागरिक शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही सामाजिक बुराइयों के साथ लड़ सकता है, विरोध कर सकता है, और अपने आस पड़ोस में हो रहे अत्याचार और अन्याय का भंडाफोड़ कर सकता है। ज्यादातर गांव कस्बों में बेटी को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते। कुछ लोगों का कहना है कि बेटी को स्कूल भेजते हुए हमें डर लगता है। देश में कई सरकारी छात्रावास हैं जहां पर आप बेटी को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। बेटी शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होने लगेगा, क्योंकि घर की शुरुआत बेटी से ही शुरू होती है और फिर परिवार का जन्म होता है। शिक्षित बेटी अपने बच्चों को भी शिक्षित करती है। दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छे थॉट्स देना नहीं है, बल्कि थॉट्स के साथ मैं एक्शन को भी साथ लेकर चलती हूँ। उत्तर भारत में कई राज्यों में प्रशासन को पत्र लगाकर, प्रशासन से लड़कर कई पीड़ित महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलवाया मैंने, और आज भी सक्रिय होकर सेवा कर रही हूँ। लोगों के दुख और पीड़ा को देखते देखते अब हाल ये हो गया है कि दूसरे की पीड़ा अपने अंदर महसूस करने लगी हूँ। मैंने कभी हिमालय या गुफाओं में जाकर पूजा तपस्या नहीं की, लेकिन अच्छे काम करते करते, लोगों का दुख बांटते बांटते अब सामने वाले की समस्या सुनने मात्र से उसकी आने वाली समस्या का पूर्वाभास होने लगता है,
और मैं उसे पहले ही आगाह कर देती हूँ, जिससे कई बड़े हादसे होने से पूर्व ही टल जाते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन महापुरुषों को, उन धर्म गुरुओं को और उन आचार्यों को, जिनको सुनकर मैंने अध्यात्म की गहराई को समझा और उस समंदर में प्रवेश किया। मैं थॉट्स, एक्शंस, स्पिरिचुअलिटी और प्रीमोनिशन की यात्रा पर हूँ। पहले मैं सोचती थी कि वर्षों से लोगों के केस सॉल्व करते करते मैं अब इतनी मैच्योर, इतनी परिपक्व हो गई हूँ कि आने वाली समस्या का अनुमान लगा लेती हूँ। लेकिन ये सच नहीं था। मुझे परिवार, रिलेटिव्स और मित्रों ने भी इस बात का एहसास दिलाया कि आपकी कही बात सच हो गई। उसके बाद अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लगा और मैंने प्रभु को सम्मान के साथ अपने आज्ञा चक्र में सजा लिया। खैर, अब वापस विवाह के टॉपिक पर आ रही हूं। दोस्तों, देश में कुछ धोखेबाज और मक्कार लोगों ने मैट्रिमोनियल का विषय देकर देश विदेश में रैकेट चला रखे हैं। इनके पास विदेशों में सेटल्ड बैचलर्स लड़के लड़कियों की लिस्ट होती है। तिकड़मबाजी से जाल बिछाकर ये शरीफ लोगों को टारगेट करते हैं और फंसा लेते हैं। एक किस्सा आंखों देखा आपको बताती हूँ। पढ़ाई में टॉपर रहे अनुज को स्कॉलरशिप मिली और अमेरिका चला गया। अमेरिका में साइंटिस्ट, अपना मकान, हाईली पेड, लाखों में सैलरी और सब कुछ था। अब आपको एक बात बताऊं कि उसके लिए अमेरिका से ही जाल बिछाया जा चुका था और डिसाइड हो चुका था कि रिश्ता किससे करवाना है। दलाल एडवांस ले चुके थे। लड़का 20 दिन के लिए लड़की देखने और एंगेजमेंट के लिए आ रहा था। माँ बाप ने 4-5 बड़ी क्वालिफाइड लड़कियां उसके रिश्ते के लिए देख रखी थी। लड़का घर पहुंचा, माँ बाप के साथ लड़कियों के घर लड़कियां देखने गया। तभी तीसरे दिन 2 लोग मर्सिडीज में घर पहुंच गए। बोले, हमारी बेटी भी शादी के योग्य है, एक बार हमारे घर में भी पधारे। तो लड़के के माँ बाप ने इस बात को सरलता से लिया और दूसरे दिन वो उनके घर पहुंच गए सुबह 10 बजे। लड़की का घर महल की तरह सजाया हुआ था। ड्राइंग रूम में पहले से ही लड़की बैठी थी। ठीक हाइट थी, बोलने में अच्छी। कई नौकर चाकर जूस, रिफ्रेशमेंट वगैरह सर्व कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अमेरिका अपने रिश्तेदार बोलकर कुछ लोगों से बात भी करवाई, लड़के से और उसके पिता से, और इतना कन्विंस कर दिया कि 3 घंटे के अंदर बाजार से 2 रिंग भी आ गई। और रिंग भी लड़के ने लड़की को पहनाई, लड़की ने लड़के को। 5 बज चुके थे शाम के। उसके बाद हद तब हो गई जब तुरंत विवाह का दबाव भी बनाने लगे। लड़के ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं व्यवस्था करके नहीं आया, मैं तो दोबारा आऊंगा विवाह के लिए और तब विवाह करूंगा। तो लड़की वालों ने दरअसल लड़के की माँ को पूरी तरह ट्रैप कर लिया। लड़की की एक चाची लड़के की माँ को पूरा घर घुमा रही थी। उसके बाद हालात ये हो गए कि लड़के की माँ ने बेटे को कहना शुरू कर दिया कि बेटा शादी के लिए हाँ कर दो, इतना बढ़िया रिश्ता कहाँ मिलेगा। और 5 दिन बाद विवाह का दिन भी आ गया। विवाह की वेदी पर लड़की को सैंडल उतारने पड़े। हाइट कम देखकर कुछ लोगों ने जानकारी ली तो पता चला कि 1 पांव जन्म से ही छोटा है। लड़के की माँ बहुत धार्मिक और सीधी थी, वो जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए आप नजारा, उसके ठीक विपरीत दुल्हन विवाह खिलखिलाकर फेरों में भी हंस रही थी अपनी सहेलियों के साथ। उसके बाद एक अटैची के साथ और एक 10 ग्राम का रहा होगा एक गोल्ड सेट पहनकर मर्सिडीज में ससुराल पहुंची विवाह। अच्छा, फेरों के वक्त एक और बात क्लियर कर रहे थे उसके कुछ रिश्तेदार कि भाई विवाह को तो अमेरिका जाना है, वहां पर उसके घर में हम सारा सामान वहीं पर उसको खरीद कर दे देंगे। अच्छा, 5 दिन बाद फिर लड़का अमेरिका चला गया और लड़की अपने घर चली गई, क्योंकि वीजा वगैरह के लिए शादी, फोटोग्राफ, कोर्ट पेपर्स और फाइल तैयार होनी थी विवाह को अमेरिका भेजने के लिए।
दुख इस बात का है कि उस विवाह में मैं भी मौजूद थी। कुछ लोगों ने कहा बहन जी ये तो अन्याय हो रहा है, कुछ करिए ना। तो मैंने कह दिया यार जब लड़का उसके माता पिता कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर सब खून का घूंट पीकर रह गए। 2 माह बाद लड़की अमेरिका चली गई और लड़के का बाप उसका चेहरा देखने के लिए, आवाज सुनने के लिए इंतजार करते करते 10 वर्ष बाद स्वर्गवासी हो गया और माँ भी अब उसी राह पे है। कभी फोन करो लड़के को तो वो लड़की ही उठाती है, बात नहीं करवाती उससे। उसके बाद पता लगा कि वो तो खाली बीए पास थी, उसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह उसका कुछ भी नहीं था। सिर्फ आज वो उस लड़के के अकाउंट और फोन पर कुंडली मारकर बैठी है अमेरिका में। लड़के के लालच में उसने 4 बच्चे पैदा कर दिए हैं अमेरिका में। भरपूर पैसा है, सिटीजनशिप है, लेकिन लड़के की माँ अवसाद में बड़बड़ाती रहती है कि काल आया और बेटे को छीन कर ले गया। मैं ये किस्से आपको आगाह करने के लिए साझा करती हूँ कि विवाह के लिए कभी भी जल्दीबाजी न करें। अच्छा एक और किस्सा सुनिए। एक सोची समझी साजिश के तहत ऑर्गेनाइज करके एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। शराब और चिकन का आनंद लेते एक डोमिनेटिंग बुजुर्ग ने अपने होनहार, टॉपर और वेल सेटल्ड बेटे, स्मार्ट बेटे के रिश्ते के लिए जबान दे दी। लड़के को जब पता चला तो उसने बड़ी दबी आवाज में विरोध किया, क्योंकि लड़का एक भावी डॉक्टर से प्रेम करता था। लेकिन क्रोधी पिता ने उससे कहा कि मैं जबान दे चुका हूँ, वापस नहीं लूंगा। और फिर बिना देखे जाने अनपढ़ और बदसूरत लड़की से विवाह संपन्न हुआ। विवाह की वेदी पर जब लड़के के हाथों के ऊपर लड़की ने अपने दोनों काले और मोटे हाथ रखे तो गुलाबी हाथों वाला दूल्हा वेदी पर ही रो पड़ा था। ये बेमेल रिश्ते बड़े दुखदाई होते हैं। मरते दम तक कंधों पर ढोए जाते हैं ऐसे रिश्ते, और लगातार समझौता करता व्यक्ति तब टूट जाता है जब सामने वाला अपनी कमजोरियां नहीं देखता और शिक्षित शरीफ व्यक्ति के गले में पट्टा डालकर बैठा देता है। मैंने स्वयं कई विद्वान और तीव्र बौद्धिक क्षमता रखने वाले पुरुषों और महिलाओं को विवाह के बाद बर्बाद होते देखा है, उनकी प्रतिभा को मिट्टी में मिलते देखा है। इस केस में महिला ने परिवार वालों को बहुत परेशान किया, बड़ी महाभारत करवाई, और लड़के की चाह में तंत्र मंत्र, मौलवी, फकीर, पीपल के 21 बार चक्कर, और फिर वो अवसाद में चली गई। यहाँ इतना तक कि भगवान भी डर गए और उसकी हालत देखकर उन्होंने उसकी झोली में एक बेटा डाल दिया। आज उस बेटे ने तेल निकाल रखा है माँ बाप का। बुढ़ापे के लिए कुछ धन संपदा रखी थी, वो भी बेच कर खा गया। और अब वो महिला अवसाद में बड़बड़ाती रहती है कि ये भगवान किसी घर में बेटा मत देना, क्योंकि सेवा अब वही बेटियां कर रही हैं जिनके जन्म पर पतीले भर भर कर आंसू बहाए थे उसने। तो इस तरह से दोस्तों कई किस्से पड़े हैं जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं कि विवाह के लिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, तभी आप कोई सही निर्णय लेंगे। अब मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग भावुक से हो गए हो, इसीलिए अब एक मजेदार सच्ची घटना एक और सुन लीजिए। इस कलयुग में तपनदास जैसे लोग भी रहते हैं, और इन्हीं लोगों के कारण दुनिया में प्यार और विश्वास आज भी जिंदा है। बांग्लादेश में बिजनेस के दौरान मेरा कुछ माल बाय एयर और कुछ माल वाया ट्रक कलकत्ता से बेनापोल बॉर्डर होकर जाता था। माल भेजने वाली कंपनी के एक सीनियर मैनेजर तोपंदा बड़े ही मृदुभाषी और सुलझे हुए व्यक्ति थे। 45-50 साल की उम्र होगी, बैचलर थे। अच्छा, मार्केटिंग करते हुए मुझे भी थोड़ी थोड़ी बांग्ला बोलनी आ गई थी। तो एक दिन कलकत्ता में उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं थोड़ा मस्खरी के मूड में थी, तो मैंने पूछा कि तोपंदा बे कैनो है नी? तो तपाक से बोले आमी और काऊ के चाय नी। फिर मैंने उनके कानों में हमेशा एयरफोन लगे रहने का राज पूछा, तो बोले भाई फोन भी सुनता हूँ और बाकी समय गान सुनता हूँ। तो मैंने कहा भाई जरा हमें भी सुनाओ, और फिर मैंने उनके एयरफोन अपने कानों में लगाए।
तो सुना कि सारे ही विरह गीत थे। एयरफोन 10 मिनट सुनकर वापस करते हुए मैंने कहा, अब जरा बताओ तो ऐसा क्या हुआ कि विवाह से बिल्कुल मोह भंग हो गया? तो उन्होंने बताया कि दीदी, एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था। छुपकर बाइक से कॉलेज जाते उसका पीछा करता था। उसको कई गुमनाम पत्र और बर्थडे कार्ड भेजे। उन्होंने कहा मैं फैंटेसी में रहता था। अब समझ लो कि वो मेरे साथ मेरे घर पर रहती, मैं तो अकेला ही रहता था। वो मेरे साथ बैठकर खाना खाती और सोती भी यहीं थी। 3 वर्ष बीत गए, बात करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं उसके काफी क्लोज जा चुका था। तो एक दिन बड़े आत्मविश्वास के साथ रास्ते में बाइक उसके बगल में ले जाकर मैंने उससे कहा कि कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। तो वो इतना जोर से चिल्लाई कि क्यों बैठूं मैं तेरी बाइक में? तू है कौन? अपनी शक्ल देखी है तूने आईने में? दरअसल तोपंदा का कलर थोड़ा काला है, और काला भी ऐसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ काले लोग गर्मियों में नीली और बैगनी शेड भी देने लगते हैं। खैर, झटका बड़ा तेजी से लगा था, तो वो सीधे घर चले गए। उस दिन ऑफिस भी नहीं गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने फिर उसका पीछा करना छोड़ दिया, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। और बीए करने के बाद उसका विवाह मेरे आंखों के सामने ही हुआ। और उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे कई रिश्ते दिखाए, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आया। और फिर पूरा जीवन अपने प्यार के नाम मैंने कुर्बान कर दिया। तोपंदा के गानों की लिस्ट में मैंने देखा एक गाना उन्होंने कई बार रिकॉर्ड कर रखा था। उसे वो बार बार सुनते थे। मैं आपको अंतरे से सुनाती हूँ। নতুন জীবনে পাবে কত ভালোবাসা কত উপহার, এখানে রেখে গেলে স্মৃতি মণিহার। নতুন জীবনে পাবে কত ভালোবাসা কত উপহার, এখানে রেখে গেলে স্মৃতি মণিহার। অনুভবে নিরাশা বেদনারি ক্রন্দন, তোমাকে জানায় অভিনন্দন 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 অভিনন্দন। दोस्तों, तोपंदा बड़े खुशमिजाज, कामयाब और लोगों की आज भी मदद करते हैं। मेरा ये मानना है कि बात बदसूरती या लंगड़ेपन की नहीं है। बदसूरत या लंगड़ा होना कोई अपराध नहीं है। कई ऐसे महापुरुष और विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ब्लाइंड और जले हुए चेहरे वाले जीवन साथी चुने और वो खुशहाल हैं। विवाह जन्म जन्मांतरों का बंधन कहा जाता है। इससे अलग होने के लिए जटिल कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। समाज का डर, कोर्ट कचहरी का डर, इन सब के चलते केवल 10% लोग ही गलत जीवन साथी से अलग होने का निर्णय ले पाते हैं। और गलत रिश्ते में पड़ने से बेहतर तो आप अविवाहित रहें, यही अच्छा है। अगर आपका बेटा या बेटी किसी के साथ 3-4 वर्षों से रिलेशनशिप में है तो एक बार गंभीरता से उस रिश्ते पर जरूर गौर फरमाएं, क्योंकि जहाँ विचार और केमिस्ट्री मेल खाती है वहाँ रिलेशन लॉन्ग चलता है। दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। थैंक यू।